अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाजी, हफीज, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस कसल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दादी अम्मी, सच जानती है, मुझे उनसे बात करनी होगी। कहाँ दादी अम्मी? अम्मी, ये अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी कहाँ है आप? मैं जेल नहीं जाऊंगी। दादी अम्मी, दादी अम्मी कहाँ गई? दादी अम्मी यहाँ भी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ चली गई? फोन करके देखती हूँ। दादी अम्मी, खुदा के लिए फोन उठाइए, आपकी दुआ को आपकी जरूरत है। आज दादी अम्मी तो क्या, खुदा के फरिश्ते भी तेरी मदद नहीं कर पाएंगे दुआ, क्योंकि सवाल मेरे बच्चे का है और मैं तुझे किसी का सहारा नहीं लेने दूंगी दुआ, किसी का नहीं। मेरी बात सुन नूर, तुझे एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। जी अम्मी, बताइए क्या करना है? मैंने तेरी दादी अम्मी को बड़ी सड़क वाली दरगाह पे भेजा है। वो वहां हमारी घर की सलामती के लिए दुआ कर रही होंगी। तुझे वहां जाना होगा और जब तक मैं ना कहूं उन्हें वहां से निकलने मत देना, क्योंकि नूर, अगर तू दादी अम्मी को वहां नहीं रोक पाई ना तो तेरे भाई के सर पे मंडराने वाला खतरा और गहरा हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। जी अम्मी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अब चलिए, उठिए उठिए यहाँ से। नहीं, बाहर दुआ है, तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, मुझे बेरहमी से मारेंगे, फिर से मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अम्मी, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो बस चलिए मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए, कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? अम्मी, आपको याद है कि बचपन में जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो मैं भी तो इसी तरह कई कोने में छुप जाता था, क्योंकि मुझे भी डर लगता था। किसी के कहने पे मैं बाहर नहीं आता था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, और वो आप थे अम्मी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, आपको भी उस पर यकीन रखना चाहिए। यकीन मानिए मेरा अम्मी, कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, चलिए, आइए, चलिए। तुम मुझे बचा लोगे ना मेरी जान? मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा ना? तुम मुझे बचा लोगे ना? बचा लोगे ना मुझे बचा लोगे ना? तुम मुझे बचा लोगे ना? है तुम्हारी दुआ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसके कहने पर पुलिस वालों ने मुझे बेरहमी से मारा। ये देखो मेरा हाथ मरोड़ा, मुझे धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, मुझे बहुत दर्द हुआ मेरी जान। मुझे जी भाभी बोलिए। शफी भाई, मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। शफी भाई, दादी अम्मी इकलौती गवाह है जो मेरी दुनिया उजड़ने से बचा सकती है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। ना घर आ रही है और ना फोन उठा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं देखता हूँ वो कहाँ हो सकती है। जी शुक्रिया। खुदा खैर करे।
ये कौन सा नया खेल शुरू कर दिया तूने? क्यों ढूंढ रही है तू अम्मी को? दादी अम्मी रूहान के पागलपन की गवाह है। जब दादी अम्मी हैदर को सब सच बताएंगी ना, तो हैदर को यकीन आ जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। समझ गई, हाँ समझ गई। मतलब तू अम्मी का सहारा लेके हैदर के दिल में रूहान के खिलाफ जहर भरना चाहती हो। जहर तो आपके दिल में है रूहान की अम्मी। वाह, चिल्लाइए मत। मैं तो रूहान की कद्र करती हूँ, इसीलिए उसे समझाना चाहती थी, बचाना चाहती हूँ। मगर आप, काश ये थोड़ी सी कद्र आपको होती तो आज आपका बेटा इस जुर्म की राह पर नहीं चलता। हाथों को काबू में रखिए, वरना मैं भी अपनी तमीज और तहजीब भूल जाऊंगी। तमीज से रहिए, वरना आपको आपके उन सारे गुनाहों की सजा दी जाएगी जो आज तक आपने किए हैं। और जो तुम करती आई हो उसका क्या? एक बात याद रखना दुआ, गुल्लू मेरी जान है। अगर तुमने इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसीलिए तुम मेरी गुल्लू से दूर रहो। गुल्लू, तुम्हारी अपनी अम्मी तो है नहीं, कम से कम दूसरे की अम्मी से तमीज से पेश आना सीख जाओ, बदतमीज कहेंगी। और रूहान की अम्मी आप फिर इस शैतान से मिल गई। भूलिए मत, मैं रूहान की दुश्मन नहीं हूं। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। और ये तो सोचेगा भी मत कि मैं आप दोनों से डर जाऊंगी। हैदर को हकीकत तो पता चल के रहेगी और रूहान का असली चेहरा उनके सामने आके रहेगा। दुआ, उसके लिए तुम्हें इस घर में रहना होगा। अफसोस, मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हारा घर निकाला होने वाला है दुआ बेगम। तमीज में रहो। तुम्हारी इतनी बिसात कि तुम मुझे इस घर से निकालोगी? अरे तुम हो कौन? मैं गजल हैदर अख्तर हूँ। अख्तर खानदान की बहू और हैदर साहब की बीवी। बीवी नहीं, दूसरी बीवी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।